जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो बना है हेमंत सिरोन को लेके। जो अभी झारखंड की सीएम है हेमंत सिरोन, इनको जो है इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है एमएलए की पोस्ट से। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब होता क्या है कि अगर आपको पता हो तो कि कुछ गवर्नमेंट में क्या होता है कि कुछ स्टेट में बाई कैमरल गवर्नमेंट होती है, कुछ स्टेट में यूनि कैमरल होती है। तो बाई कैमरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपको, अगर आप कहीं किसी भी स्टेट के सीएम हो, तो आपको या तो लेजिस्लेचर काउंसिल या लेजिस्लेचर असेंबली किसी एक का मेंबर होना कंपलसरी है। लेकिन झारखंड में क्या है कि वहाँ पे यूनिकैमरल गवर्नमेंट है, तो यानी कि वहाँ पे आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली का मेंबर होना ही पड़ेगा। तो अगर आप उसी से डिस्क्वालीफाई हो गए हो तो क्या आप भी सीएम हो? तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था आर्टिकल कि मतलब डिस्क्वालीफाई हेमंत सिरोन एज एमएलए ओवर माइनिंग लीज, इलेक्शन कमीशन टेल गवर्नर। तो गवर्नर ने बोला है कि हेमंत सिरोन जो है वो माइनिंग लीज में मतलब पाए गए हैं, तो उसके बारे में ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नर को दे दी है। अब देखते हैं कि हुआ क्या था। अभी हाल ही में क्या है कि जो गवर्नमेंट है वहाँ पे झारखंड में वो है जीएमएम, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो उसमें क्या हुआ है कि थर्सडे को क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट थी, वो अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट मतलब जो वहाँ के गवर्नर है उनको दे दी है। अब अगर उसमें देखें तो एक हमारा एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें होता क्या है कि अगर कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस पे है तो आप उसको हटा सकते हो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर। अगर गवर्नर जो है वहाँ के वो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर उसको हटा सकते हैं। तो इसमें पाया गया है कि जो वहाँ के सीएम है हेमंत सिरोन, वो क्या है कि उन्होंने खुद को अपने आप को एक माइनिंग लीज दे रखी थी वहाँ पे, जो जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आती थी। तो इसी वजह से वहाँ पे जो है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट है वो गवर्नर को दी है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अगेंस्ट आता है, तो आप इनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हो एमएलए की पोस्ट से। अब हुआ क्या था कि एलिगेशन क्या लगाए थे वो देख लेते हैं। जो भी क्या था कि ये केस 2002 मतलब 22 में, जो अभी फरवरी थी, फरवरी 2022 में क्या हुआ था कि जो बीजेपी के मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया कि जो झारखंड के सीएम थे हेमंत सिरोन, उन पर जो एलिगेशन था वो लगाया कि जो हेमंत सिरोन है उन्होंने क्या था कि अपने आप को खुद को माइनिंग लीज दे रखी थी, एक चार्ज दे रखा था, अपने आप को इनका हेड बना रखा था, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठता है। और उसके अलग में इनका जो पॉलिटिशियन एडवाइजर थे पंकज मिश्रा और प्रेस एडवाइजर थे अभिषेक प्रसाद, उनको भी इन्होंने यहाँ का चार्ज दे रखा था। तो जो मतलब इन्होंने अपने आप को इस पे प्रॉफिट पे रख रखा था, मतलब इनको जो अपना चार्ज ले रखा था, अपने आप हेड बने हुए थे, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आता है। और जबकि हम कहते हैं कि अगर आप कोई सी भी गवर्नमेंट पोजीशन पे हो तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते, यानी कि आप कोई दूसरी उसके साथ साथ में कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो उसी को लेके इन्होंने इस पे एलिगेशन लगाया था। इनका मानना ये भी था, बीजेपी ने एक एलिगेशन और लगाया था कि जो यहाँ पे आपके झारखंड के सीएम जो हेमंत सिरोन है, इन्होंने अपनी जो वाइफ है कल्पना सिरोन, इनको भी एलोकेट किया हुआ था, मतलब इनको भी कोई जमीन वगैरह वहाँ पे लैंड वगैरह दी हुई थी। तो ये भी इनका बीजेपी का जो था एक इन्होंने इन पे एलिगेशन लगा रखा था। अब हम अगर देखें कि जो आर्टिकल हमारा 192 है, वो क्या है कि वो रिप्रेजेंटेशन करता है गवर्नर को कि वो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे आप चाहें तो आप किसी में इलेक्टेड मेंबर को हटा सकते हैं। तो ये जो हमारा आर्टिकल है ये हम हमारे गवर्नर को पावर देता है कि वो अगर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके मतलब बात होती है, तो वो हमारे गवर्नर के पास एक राइट है कि आप इनको इलेक्टेड मेंबर को हटा सकते हो अगर कोई ऐसा कोई पाया जाता है। लेकिन क्या कि वो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे हटा सकते हैं। अब देखे तो कि जो मतलब इन्होंने जो फिर इलेक्शन कमीशन थी, उन्होंने जो झारखंड की गवर्नमेंट है उससे रिटर्न में, और जो वहाँ पे जो माइनिंग थी उसकी सारी रिपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने अपने आप लिए कि उससे क्या क्या मतलब उनको देखना था उसमें कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आते भी है या नहीं आते हैं। तो वो सारी जांच जो इन्होंने की, ऐसे ही जो झारखंड की हाई कोर्ट है उसमें भी एक केस गया कि वहाँ पे भी एक पीआईएल डाली गई जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, कि मतलब ये है क्या, उसके लिए उन्होंने भी वहाँ पे हाई कोर्ट था जो झारखंड का, उन्होंने भी इस चीज़ों को लेके बात की। अब अगर हम देखें तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने हेमंत सिरोन ने उसको मतलब हेमंत सिरोन से इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला। अब हेमंत सिरोन से बोला इलेक्शन कमीशन ने कि हम आपको किस बयान पे ये कह दें कि मतलब आप इस केस में नहीं हो, कि मतलब हम किस बयान पे आपको छोड़ें। तो वो बोल मतलब यही इशू है कि अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोला होगा कि जो भी उन्होंने बोला, लेकिन इसमें क्या है कि हम एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि जो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट है 1951 का, उसमें क्या है उसका जो सेक्शन 9 है, जो सेक्शन 9A आता है,
तो उसमें ये साफ साफ बोला गया है कि जो हमारा जो सेक्शन 9 है उसमें बोला गया है कि आप किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हो अगर वो किसी भी ऑफिस प्रॉफिट ऑफ ऑफिस पे आता है तो इसको हम ऐसे मतलब उनको आप छोड़ सकते हो, मतलब उनको आप गवर्नर के पास ये पावर है कि मतलब गवर्नर उनको हटा सकते हैं अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आता है। तो अगर हम उसको देखें, अगर मतलब कोई सेक्शन 9 है ये बोलता है इसका। अब अगर आर्टिकल 191 में देखें तो जो ये है क्या है कि मेंबर को जो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने के पांच पांच इसमें प्रोविजन दिए हुए हैं। सबसे पहला है कि एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे होता है, एक है अनसाउंड माइंड, एक है बीइंग इंसॉल्वेंट, एक है गिवन अप सिटीजनशिप, यानी कि अगर वो अपनी सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, या फिर कोई पार्लियामेंट लॉ बना के भी। तो ये 5 प्रोविजंस हैं जो कि आर्टिकल 191 में आते हैं, जिनके थ्रू हम मेंबर्स जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं हमारे गवर्नर। अब अगर देखें तो जो एलिगेशन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उनका क्या बोलना था, उन्होंने बोला था कि ये 2009 में का एक केस था जी कि जो हम पे चला रखा है इन्होंने, कि हमने इसको क्या था कि कुछ टाइम के लिए एक्ट मतलब इसको कुछ टाइम के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया था। फिर हमको पता चला कि इस पे हमारा कोई मेंबर कोई एलोकेट हुआ है, तो हमने जब भी इसमें थोड़ा करेक्ट कर दिया था और फिर हमने उस पर हटा दिया था। मतलब ये बोलना है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो उनका बोलना तो यही है इसमें। अब तो वही है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है तो वही बताएंगे अब तो क्या है क्या नहीं है ये। अगर बीजेपी देखे कि इसमें बीजेपी का क्या रोल था, तो बीजेपी ने वही है कि उन्होंने तो बता दिया था कि मतलब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, वो तो उसका फ़ायदा उठाएंगे ही कि मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आप जा रहे हो, आप किसी को मतलब आप चीफ मिनिस्टर भी, उसके साथ साथ आप फिर भी कोई किसी चीज़ का हेड बन रहे हो, माइनिंग लीज ले रहे हो, तो उस चीज़ को लेके भी इन्होंने सारी चीज़ें इस पर बताई हुई है। अब अगर देखें तो यहाँ पे ये झारखंड स्टेट का पूरा मतलब बैनर है जिसमें कि गवर्नमेंट कहाँ पे किसकी कितनी कितनी सीट है। तो बीजेपी जो यहाँ की पोजीशन में है उसके पास 28 सीट्स हैं जो गवर्नमेंट में, बाकी वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की 30 सीट्स हैं, बाकी जितनी भी अदर है इनके सबके पास इतनी इतनी सीटें हैं इसमें। अब अगर कॉन्क्लूजन देखें तो क्या है कि कॉन्क्लूजन इसका बस यही निकलता है कि जो हमारे अब गवर्नर है अब सब उन्हीं के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी पूरी रिपोर्ट बना के जो है अब गवर्नर को सौंप दी है। अब वही है कि अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट दे के बोल दिया कि आप इनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हो क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे पाए गए हैं। तो अब वही है, बाकी देखते हैं कि मतलब अब क्या उनके गवर्नर क्या सोचते हैं, कब क्या हो सकता है इसमें, अब वो तो उन्हीं पे डिपेंड करता है। अब इसमें होता क्या है कि ये मतलब हाँ इसमें क्या होगा कि जैसे गवर्नर है, अगर गवर्नर अब बोल देते हैं कि हाँ आप मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे पाए गए हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो अब इसमें होता क्या है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर फिर वो सीट फिल करनी होती है। अगर वो सीट खाली हो जाएगी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो हो सकता है ये भी हो सकता है इसमें कि मतलब सिरोन क्या है कि वापस से 6 महीने बाद इलेक्शन लड़के फिर वापस से अपना यही चीफ मिनिस्टर बन जाए, या फिर हो सकता है कि वो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब वो अभी से चीफ मिनिस्टर बन जाए, फिर बाद में 6 महीने के अंदर अंदर वो एमएलए की उसमें पोस्ट ले लें, तो ये भी हो सकता है। बाकी तो मतलब देखना है बाकी होता क्या है। इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो इनकी वाइफ है कल्पना सिरोन, हो सकता है कि अब कुछ टाइम के लिए वो चीफ मिनिस्टर बन जाए जब तक कि हेमंत सिरोन नहीं बनेंगे, अगर वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो यही आज का हमारा पूरा टॉपिक था। ये एक एंड में क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। तो आज का हमारा यही था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो हमारे गवर्नर को दे दी है। अब डिपेंड करता है कि अब गवर्नर क्या करते हैं। हो सकता है आज भी जो हमारे गवर्नर है वो सुना दें, जो झारखंड के गवर्नर है वो सुना दे कि हाँ हिमोसिरोन प्रॉफिट और लॉस पे मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे पाए गए हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो आज की हमारी यही न्यूज़ थी। अब देखते हैं बाकी तो होता क्या है। थैंक यू सो मच।